सारे भाइयों के सामने सीता कैसेट कंपनी की तरफ से किस्सा पेश है। धरू भगत भाग नंबर 3। ये जब राजा उत्तानपाद सरुचि को ब्याह के लाए अपनी बड़ी रानी सुनीति के जग पर, और अंत रानी सरुचि ने जब ये कहा कि मैं आपके साथ जब महल में चलूंगी, मेरी बड़ी बहन है जो है उसको तो भाग दे दो, तो इतनी बात सुनकर राजा एक बात के द्वारा क्या कहता है, क्या बताया बोला? न बोला रे ऊँट के गल में बूट बांध दिए, अरे क्यों कर मुंह गालूंगा, अरे हाथ हथकड़ी छपाया बेड़ी किस करिया चलूंगा, किस करिया चलूंगा, ऊँट के गल में बूट बांध दिए, क्यों कर मुंह गालूंगा, हाथ हथकड़ी पाया बेड़ी किस करिया चलूंगा, किस करिया चलूंगा, ऊँट के गल में बूट बांध दिए, क्यों कर मुंह गालूंगा, हाथ हथकड़ी पाया बेड़ी किस करिया चलूंगा, किस करिया चलूंगा। मन मात पिता के जन्म ले लिया रे, मात पिता के जन्म ले लिया, और किस्मत ओढ़ी लेकर तन पंचायत के मान फेरे ले लिए, चादर दौड़ी लेकर, और बुढ़ा मृगी शिकारी पट वो लिया गोली लेके, गाम जाना मंगते करके कंधे जोड़ी लेके, कंधे जोड़ी लेके, और तू भी भूखी यो गाम भी भूखा, तू भी भूखी गाम भी भूखा, मैं किस करिया खा लूंगा, हाथ हथकड़ी पाया बेड़ी मैं किस करिया खा लूंगा, किस करिया चलूंगा, अरे ऊँट के गल में बूट बांध दिए, क्यों कर मुंह गालूंगा, हाथ हथकड़ी पाया बेड़ी किस करिया चलूंगा, किस करिया चलूंगा। देखे सारी दुनिया, अरे सारी दुनिया आठ करे, देख बात पूत की, मने मरते ने ब्याह करवाया, लगी रे आठ पूत की, तो घर आ गई ना खड़ी बाग में, मारे डाट पूत की, मेरे माता में गोरी अंधेरा वो खाली खाट पूत गिरे, खाली खाट पूत की, तो कद जम में कद मुँह
तो कद दम कद मुंह चूमू कद छाती के लालूंगा हाथ पकड़ी पाया देरी किसरिया चालूंगा रे किसरिया चालूंगा ऊँट के घर में बूट वाले मैं क्यों करूँगा लूंगा हाथ पकड़ी पाया देरी किसरिया चालूंगा रे किसरिया चालूंगा। अरे ऊंच का पानी सदा झील में ऊंच का पानी सदा झील में बता बता प्यार कर जितना छोटा उतना एक खोटा ये सारी दुनिया क्या करे और जिसका लगे छोट जगर में वो ये मानस सया करे खतना का काम करावे दुख घना और नया करे देखे जातर थोड़ा थोड़ा मैं किस तरह ढालूंगा पगड़ी पाया बेड़ी मैं किसरिया चालूंगा किसरिया चालूंगा बूट के बने बूट वाले दिए क्यों करूंगा लूंगा बेड़ी मैं किसरिया चालूंगा रे किसरिया चालूंगा। अरे आग हाथ अरे आग हाथ करे मत नाम पन्नी से चाल जाएगी के बेरा था जिंदगी भर का खत्म करके खेल चाल जाएगी और गई जवानी आया बुढ़ापा करके पहल चाल जाएगी मन मत में ब्याह करवाया तो अगत बेली चाल जाएगी अगत बेल जाएगी अरे मांगे राम तेरी हंसाई पर लो मांगे राम तेरी हंसाई जब घर भीतर जाऊंगा चालूंगा रे किसरिया चालूंगा अरे बूट के घर में बूट वाले क्यों करूंगा लूंगा आधे गई पारा बेरी किसरिया चालूंगा रे किसरिया चालूंगा। अब राजा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने सरुचि तो जो बड़ी रानी थी सुनीति वो कहती है कि महाराज आप चिंता मत करो अपनी बहन को मैं समझाऊंगी। वो जब रानी सुनीति अपनी बहन से कहने लगी कि बेबे तू घरा चाल रोड़ा मत करे आ रहे रास्ते में घरा चाल के जो कुछ कहेगी वो मैं करने को तैयार हूं
दोनों बाणों का आपस में रोड़ा बन जाता है, लड़ने लग जाती हैं। और जब दोनों का रोड़ा देखा बाग के अंदर तो राजा करोस आया, वो तानपात क्या करे, इससे बात का डर का मारा और मैं दूसरी शादी नहीं करवाऊं था। और रोज आया और एक बात के द्वारा क्या कहता है कि भाई दो लोग आई आते थे, फांसी पर चढ़ जाओ वो भी अच्छा। और एक बात के द्वारा कैसे क्या कहता है, क्या बता सूली बिया छिर गरम बाई अच्छी नहा गाई दो, सूली भी अच्छी गरम अच्छी नहा गाई दो, सूली भी अच्छी गरम लगाई दो, सूली भी अच्छी। और 24 घंटे पैरा दे दे गैल वो सपाई दो, 24 घंटे पैरा दे दे गैल वो सपाई दो। अरे हाथ पकड़ के आगे कर ले रे, हाथ पकड़ के आगे कर ले कर दे रांडे कटाई दो, सूली भी अच्छी लगाई दो, सूली भी अच्छी अच्छी ना लगाई दो, सूली भी अच्छी। अरे इसी सूली इसी फंसी बाहर और सगाई दो, इसी सूली इसी फंसी बाहर और सगाई दो। और गरीब गऊ के सर पर चढ़ जावा, गरीब गऊ के सर पर चढ़ जावा, घर में बड़े जा कसाई दो, सूली अच्छी ना लगाई दो, अच्छी ना लगाई दो, सूली अच्छी। अरे बड़े बड़े रे कया कर सारा मैं सताई दो, बड़े बड़े कया कर सारा मैं सताई दो। और 24 घंटे खाना पकाएंगे, 24 घंटे खाना पकाएंगे, खान जन्म पड़ता घर में जमाई दो, सूली भी अच्छी ना लगाई दो, सूली भी अच्छी ना लगाई दो, सूली भी अच्छी। और बुढ़े बारे ब्याह करवाले
मिले से बोराई दो अरे बूढ़े बार प्यार वाले अरे मंगे राम दूध के दौरांगा मंगे राम दूध के दौरे तेरा सारा खना तेरा पड़ता घर में लाई चूड़ी जीना दो चूड़ी दोनों रानियों को लड़ते हुआ देख के वो राजा उत्तान पाद नुक्कन लग गया कि भाई मैंने दूसरी शादी करके बहुत बड़ी गलती खाई। कोई भी जो सुनता हो तो भाई दूसरा ही बरामद करवाइयो। और एक बात के द्वारा क्या क्या कहता है, क्या बता भला। न बोले रे मेरी बूढ़े बार जात बगाड़ी मेरी बूढ़े बार जात बगाड़ी अरे दो बदमाश लोगाइया ने बड़े बड़ा के सर कटवा दिए इन मासू का कसैया बूढ़े बारे जात बगाड़ी तो बदमाश लोगाइया बड़े बड़े के सर कटवा दिए इन मासू को भैया बूढ़े बारे जात बगाड़ी बड़े बड़ा के सर कटवा दिए इन तुम गड़ी माया सो गड़ी मरवा गड़ी मनर में व्यवहार बनो गड़ी में गावा गड़ी में बतावा गड़ी में आज्ञाकार बनो तुम गड़ी में मूड करे गड़ी में ततारे गड़ी में बेयत बार बनो गड़ी में रजी गड़ी में बेदला गड़ी में ताज बार बनो गड़ी में रजी गड़ी में बेदला गड़ी में ताज बार बनो तुम मट्टी के मान मिलवा दो मट्टी के मान मिलवा दो अरे जारी और असनाइया बड़े बड़ा के सर कटवा दिए इन मासू कसैया बूढ़े बारे जात बगाड़ी तो बदमाश लोगाइया बड़े बड़ा के सर कटवा दिए इन मासू कसैया अरे भाई का नारा ख्याल करो जब खोज मन में धारा सो बाप की इज्जत सोचो को ना छोड़ के मतारो सो माँ की इज्जत रे सोचो को ना खोज बात बेचारो सो
भारत खस्म कमा कर जावे उसके टक्कर मारो भारत खस्म कमा कर उसके टक्कर मारो बालक बच्चे भूखे सो जा बालक बच्चे भूखे सो जा तुम क्या करे तू डबे लाई कटवाद इन मासूमियत सारे राने बुढ़े वाले ताजर गाई दो बदमाश लगाई बड़े बड़ा के सर कटवादी इन मासूमियत सारी के तुम बड़ा जुल्म कर देती हो मां के जाए भाई होते हैं उनको 100 कोस का दूर का कर देती हो बोलचाल बंद करवा देती हो तुम और क्या क्या कर देती हो कैसे क्या कहा अरे खसम न बात तू करनाई माल चटा जो यारान सारी हान संगरी रयांदो कर दो कहतवार साधु संत बार मेरे भूखे बुरा बात गवारा इसी रांड तेरा पल्लार पड़ जा ले डूबा बसाया इसी रांड तेरा पल्लार पड़ जा ले डूबा बसाया तुम 100 कोस के दूर के पर 100 कोस दूर के पर अरे भाग्य दाए भाई बड़ा के कटवा दिए तेरी बूढ़े बाबे मेरे साथ लगाई मेरे तो बदमाश लगाई बड़े बड़ा के सर कटवा दिए मेरे इन मासूम कसाइया आरकित के लाले आरकित के लाले खिलाऊंगा मेरी देखा घास करा तमन आज कर रोना रे कोना बड़ा मास करा तमन डक्का डक्का या ढोल पड़ा था पर्दा फास करा तमन दुनिया ये रखूक मेरे पे सबका दास करा तमन दुनिया ये रखूक मेरे पे सबका दास करा तमन और मांगे राम जमना तो प्यारा मांगे राम जमना तो प्यारा इन मकदीर प्यार सबाई कटवा बूढ़े बाबे काटले गई तो बड़े बजा के सर कटवा दिए अब वचनों बंधे राजा ने अपनी रानी सुनीति का धोला बाणा कर दिया और दुभाग देख के शहर से बाहर काग उड़ानी कर देता है। रानी सारा दिन काग उड़ाती है और पिछली बातों को याद करके रोने लग जाती है। इतने में कान के नारद मुनि आ जाते हैं
और रानी सुनीति को देख के रोती हुई और एक बात के द्वारा ये कहते, क्यों रोती है तू? कि देखो मैंने क्या सोच के आपके कहने पे अपने पति की शादी करवाई कि मेरा लड़का हो जाएगा। लड़का तो दूर रहा, वो रंग में लोड़े ठाट भी छूट गए, मेरे को तो भाग और मिल गया। तो इतनी सुन के नारद मुनि ये कहते हैं, घबराओ मत, मेरी बात को सुनो ध्यान से। और एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, क्या बताया बोला, रात सकरते ढलते वो आलेगा भरतार तेरा। अरे चोट पड़ खेले मैं भी मांगे वो बन के ताजदार के कारण बिना तो हम नहीं पड़ता, क्यों लंबे सांस गाली से बढ़ा बढ़ती का फेरा से क्यों हम मरना आप साली से के तू दशा उतर कहने जा बुद्ध की दशा चाली तेरी व्यक्ता में देख देख कया छाती मेरी हाली से तेरी व्यक्ता में देख देख कया छाती मेरी हाली जागा बेड़ा माफी मांगे ऊपर के ताजदार माफी मांगे माफी ये स्वर्गपुरी आया सुमन सारी कथा आन गाई ओ तान पात खायो वंश चाल जा या ब्रह्मा जी की चतुराई ईश्वर की लीला न्यारी पर्वत न कर देराई तेरी शोक बेटा होगा दरु का उत्तम छोटा भाई तेरी शोक बेटा होगा छोटा भाई ये संभल के मधुरे संभल के फुल करूं प्रचार बड़ के माफी मांगे तेरा और तीसरी कली में नारद जी ने रानी सुनीति को क्या समझाया, क्या बताया।
स्वर्गपुरी में ये स्वर्गपुरी में चली जागी जा मन में बात बेचारेगी सामिक सायुज तने में ले जाए भजन करण की दहारेगी तेरी शोक तेरे बेटे गोदी में ठोकर मारेगी आवे रोबता तेरे पास तू हाथ फिर पुचकारेगी और रोता तेरे पास तू हाथ फिर पुचकारेगी अवधपुरी में सोर बजता अवधपुरी में सोर बजता उज्जड़ जगर पर छप्पर खेले माफी मंगे कहता बेदार तेरा ओ धीरे करता रहे आएगा भरता तेरा छप्पर खेले माफी मंगे पर कहता बेदार तेरा छप्पर खेले माफी मंगे पर कहता बेदार तेरा बन में गरू चाल गया ये बियाबन में गरू चाल गया वो भगती 12 मास करे नारद से उपदेश सीखी 10वें द्वार में सांस करे भोजन करेगा ध्यान करेगा स्वर्ग लोक में वो वास करे फिर उत्तम राज पावे सब दुष्टा का नाश करे राज जवावे सब दुष्टा का नाश करे मंगेरा मेरे रूपा गुण गावे संसार करा अब इतनी बातें कह के नारद मुनि चले जाते हैं समझा के रानी सुनीति को कि चिंता मत करे आज रात को तेरा पति तेरे पास आएगा। और उधर से कौन की राजा उतान पात शिकार खेलने के लिए जाते हैं जन छिप जाता है और आंधी तूफान आ जाता है बहुत जोर का और राजा रास्ता भटक गए और रानी सुनीति के दुहागी महल में आ जाते हैं और रानी उनके लिए खाना बनाती है और सारी रात चौपड़ सार खेलते हैं और राजा रात बिता के वहां से चले जाते हैं और 9 महीने पूरे होने के बाद सुनीति के यहाँ धरू का जन्म होता है और रानी सरुचि के यहाँ उत्तम जन्म लेता है। जब वो उत्तम लड़का 5 साल का हो जाता है तो उसका जन्म दिन मनाया जाता है, सारे शहर को सजाया जाता है और शहर में बाजे बजते हैं। तो ध्रुव अपनी माता से कहता है कि माते शहर में मैं भी तमाशा देख कर आऊंगा। और ध्रुव रंग महल में आ जाता है और ध्रुव को राजा अपनी गोद में बिठा लेते हैं। रानी सरुचि ऊंट के ध्रुव के लात मारती है और एक बात के द्वारा क्या क्या कहती है, क्या बता भला। बोली रे मेरी कुख पदावो जब राज सिंहासन थावेगा
परमेश्वर की भक्ति कर ले परम पति फल पावेगा। मेरी कुकत पैदा हो जब राज सिंहासन जावेगा। परमेश्वर की भक्ति करे परम पति फल पावेगा। मेरी कुकत पैदा हो जब राज सिंहासन जावेगा। परमेश्वर की भक्ति करे परम पति फल पावेगा। परमेश्वर की भक्ति कर ले परम पति फल पावेगा। ताने मारती और क्या उपदेश देती है, क्या बताया? छूट गया ये बस मैं पाठ करे जिसन आशा तृष्णा मोह ममता के डांट का पाठ धरे जिसन स्वामी प्रसाद से पुनः मिलेगी रट लिए आप हरे जिसन स्वामी बतावे का तेरी माँ के कान भरे रे मिसल सारा भेद बतावेगा तेरी माँ के कान भरे मिसल। ओम नमः भागवत वासुदेवा ओम नमः भागवत वासुदेवा तन्न नारद भेद बतावेगा। परमेश्वर की भक्ति कर ले परम पति फल पावेगा। मेरी कुकत पैदा हो जब राज सिंहासन जावेगा। परमेश्वर की भक्ति कर ले परम पति फल पावेगा। परमेश्वर की भक्ति कर ले परम पति फल पावेगा। त्रिकशास्त्र ब्रह्मवाद नीरक गायत्री छंद समात ब्रह्मयोनि ओम नमः स्तुते गतिक ओम भूर भव सत्य सत्वृणम भर्गो देवस्य सतक धीम धियो में पर जात ल हो जाच पटक धीम धियो में पर जात ल हो जाच पटक। अरे उतरे चक्रे जटांगी पर्वत उतरे चक्रे जटांगी पर्वत हो मांगे मोर दंडना पर बढ़ आवेगा। परमेश्वर की भक्ति कर ले परम पति फल पावेगा। मेरी कुकत पैदा हो जब राज सिंहासन जावेगा। परमेश्वर की भक्ति कर ले परम पति फल पावेगा। परमेश्वर की भक्ति कर ले परम पति फल पावेगा। अरे एक ब्रह्म दो भाव ब्रह्म से दूर गया
केवल मोक्ष मिलेगी रे उनको, मिला नूर में नूर कया। संत संकल्प गुरु की शरण में आत्म स्वरूप सरूर कया। जैसे चना पहाड़ में बुन कना में सक्करे अंकुर कया। चना पहाड़ में बुन कना में सक्करे अंकुर कया। तेरी परम भावना दूर कभी जाए, परम भावना दूर चली जा। ओम सोम तू गावेगा, परमेश्वर की ये भक्ति कर ले गणपति भरता। ओ मेरी कुकत पैदा जबान शरासन खावेगा। परमेश्वर की ये भक्ति कर ले परमपति भरता। परमेश्वर की भक्ति कर ले परमपति भरता। मरी मराई मरी रहेगी, मरू मरम की मार तेरी। अरे दरी दराई रे दरी रहेगी, दरू धर्म की धार तेरी। गरी आई गरी रहेगी, गुरु गर्म की गार तेरी। गरी गराई गरी रहेगी, गुरु गर्म की गार तेरी। ओए मंगेरा में चढ़ाई करता, मंगेरा में चढ़ाई करता। आठा एक जमावे गणपति मेरी कुकत परमेश्वर के भक्ति कर ले गणपति भरता। परमेश्वर की भक्ति कर ले गणपति भरता। और अपनी मौसी की इतनी बात सुन के वो धरू अपनी मौसी का पैर दबाता है कि मौसी कहीं तेरे चोट तो ना लग गई हो, तूने लात मारी मेरे। और एक बात के द्वारा क्या कहता है, क्या बता भला। हेरी तरह लागेगी चोट मनली ओट खोट से मेरा। मन लिया दची के जन्म दोष ना तेरा। तेरी तरह लगेगी चोट मनली ओट खोट से मेरा। लिया दची के जन्म दोष ना तेरा। लगेगी चोट मनली ओट खोट से मेरा। लिया दची के जन्म दोष ना तेरा। अरे तेरे दबा दो चरण बांध के मरण शरण में आया। मन उत्तम के साथ जान बहन माताया। तू मोसी लगे मेरी मेहर करी हरी की माया। लगी तेरे चरण के गर्द सर्द वही काया। मैं देख क्या करता बाट दिया फंद काट पाट जा देरा। मंगल दासी के जन्म दोष ना तेरा। हे रागी की
जा पूर्ण ज्ञान दिए वर दान मान मत मारे मन मिल जा सच्चा सनम जन्म लो थारे काम क्रोध मद लोभ मोले जीत बदल जा नीत प्रीत मत हारे हरि दिल में कर ले सबर खबर जा सारे या बनी चाम की तोड़ लिया मुंह तोड़ तोड़ कर घेरा लिया रसी के जन्म दोसरा मेरा मार ज्ञान के शेल समर जा खेल झेल जा सारी यह बच्ची गगन में सेज भेज दूरी डायरी दरखत के दो फूल रहे तूल भूल मनर नारी तुम बने अचानक जीव सम पर तारी यो बना बरम का ताल डटना जाले रया तो तेरा जीना सजन चार गया संसार दार में बह गया नहीं अथाया मुलाकला गया ना नट कर्म के लेख लिया मन देख एक ला रह गया लगा चंद्रमा के दोष चांद सा गया मंजराम नूर में नूर ज्ञान भर पूरा तूर अब रानी क्रोधित रहती है और ये कहती है कि तू यहां से चला जा तू यहां आया किस लिए किसने बुलाया था तो न्यू कहता रही मौसी मैं तेरी बहन का लड़का हूं क्यों मेरे को धमकाती है मारती पीटती है और आ गया तो क्या ठा लिया बता रहे ये मेरा बाप था इसके पास आ गया मैं लेकिन नहीं माने वो रानी सरुचि और उसको धमकाती रही डांटती रही क्रोध जागा रहा तो जब देखा ये बहुत राजा उत्तान पात में ने बोला रे रानी सब जुल्म मत न करे और क्या कहता है एक बात के द्वारा क्या समझाता है क्या बता रहा है दखे आत्मा परमात्मा अरे आत्मा परमात्मा रे महात्मा बतावे ज्ञान अरे धरु धर्म से
दूर नहीं है रे आत्म स्वरूप मेरी संतान आत्म स्वरूप मेरी संतान मेरे आत्मा परमात्मा धर्म से दूर नहीं है रे आत्म स्वरूप मेरी संतान आत्म स्वरूप मेरी संतान मेरे आत्मा परमात्मा पिता पुत्र में फर्क नहीं से पिता पुत्र में फर्क नहीं से पत्नी पति परम परिवार पिता बन जब पुत्र बनता पुत्र पिता का आज्ञाकार पति बन जब पत्नी बनती पुत्र पिता का परम से सहारे पूत के मारे पति के लगे तुला तरही से किसके मारे ला तरही से किसके मारे दारू उत्तम में फर्क नहीं और दारू उत्तम में फर्क नहीं ये एक पिता की दो धर्म से दूर नहीं है आत्म स्वरूप मेरी संतान मेरी संतान आत्मा परमात्मा बतावेगा दूर नहीं है आत्म स्वरूप मेरी संतान आत्म स्वरूप मेरी संतान तरह से आंखों में पानी राजा के लेकिन पार नहीं बसाती बचनों में बंधे हुए क्या क्या कहते हैं क्या बताया अरे पहले तो आकाश बना है पहले तो आकाश बना है जिसकी लीला सब न्यारी अस्थिर बुद्धि मन चित बुद्धि से अहंकार बना सबसे भाई वायु का विकास हो या जब अरण्य माया व्यसतारी आपन समान उद्यान प्राणी और कर्या से हर में जाई कर्या हर में जाई ओ जल भाग चार संग में मिलकर जल्ले भाग चार संग मिलकर ओ जल्ले भाग चार मिलकर अपना बुलबुला के अनुमान धर्म से दूर नहीं आत्म स्वरूप मेरी संतान
अग्नि कुंड की है 5 इंद्रिया, जो ज्ञान कराना जाने रही। जीवा चक्षु गरनाक सोतरी आदि को बखान रही। बाचा पानी पैर शीश गोदामेल को छाइन रही। जल से बनती कर्म इंद्री, जो तन तंबू को हटा रही, तन तंबू को अरे वायु से सप्रस गंध जीवी, वायु से सप्रस गंध जीवी, सब कायो से परता धर्म धर्म के दूर नहीं है। मेरी एक जीव को जीव सतावे क्या, वो जीव जीवन ना चाहता है। जीव जिया करे जीव के संग में, जीव जीव कहलाता है। एक जीव जीवन की खातरी, जीव जीव को खाता है। मैं पिता जीव यो पुत्र जीव तू, जीव जीव की रमाता है, जीव जीव की माता है। आह मांगे राम जीव आता है, मांगे राम जीवन आता है। कितना रचा करे तू भगवान, धर्म से दूर नहीं आत्म स्वरूप मेरी सनता, मेरी सनता आत्मा परमात्मा बतावेगा। धर्म से दूर नहीं है आत्म मेरी सनता। आप बहुत समझाए रानी को राजा उद्यान बात में, लेकिन वो नहीं मानी कि ये नहीं रह सकता। अब बहुत ज्ञान दिया वो राजा तो धरू जाता तो था, वो भक्ति करने के लिए वन में चला जाता है। और ये किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। और ये आप भाइयों तक चीता कैसेट के सौजन्य से पहुंचाया गया। कैसेट खरीदते समय ध्यान रखिए चीता कैसेट, और इंतजार करिए इसी तरह नए नए किस्सों का चीता कैसेट के सौजन्य से। धन्यवाद।